हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में रिलायंस कम्युनिकेशन को लेकर के दोनों भाइयों की बात करेंगे, यानी अनिल एंड मुकेश अंबानी दोनों के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए और डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, अगर हम बात करें रिलायंस कम्युनिकेशन, तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी अगर आप देखें तो वैसे ही बिल्कुल ट्रेड हुआ जैसे इससे पहले वाले दिन। 2.90 पे ओपन होकर के 2.90 से ही का लो है और 3.00 का हाई 2.90 के ऊपर आकर के गिर के बंद हुआ। अपर सर्किट 3.20 का लगा था, लोअर सर्किट 2.7 का लगा था। 62,31,452 ह्यूज वॉल्यूम के साथ ट्रेडिंग हुई। वहीं हम मार्केट कैप 802 करोड़ है। अगर हम इसके 52 वीक हाई देखें तो 5.05 और लो है 1.50 का। दोस्तों, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड आज ये वो कंपनी है जो कंपनी धीरू भाई अंबानी ने अपनी हाथों से मेहनत से बनाई थी और इस कंपनी को अनिल अंबानी की झोली में डाल दिया गया। इसलिए नहीं कि ये लॉस मेकिंग है, ऐसा नहीं है। रिलायंस कम्युनिकेशन एक फ्लैगशिप कंपनी थी टेलीकॉम सेक्टर में, एक समय था इसका, लेकिन वो समय धीरे धीरे हाथ से निकल गया क्योंकि अनिल अंबानी ने समय के साथ इसमें बदलाव नहीं किया। जैसे उनको बिजनेस मिला था वैसे ही वो चलने दिया। और समय के साथ टेलीकॉम सेक्टर बहुत ही जल्दी बदलता है, तेज़ बदलता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी सेकंडों में चेंज होती है और टेक्नोलॉजी को चेंज होते हुए खुद को और खुद के सिस्टम को बदलना समय के साथ बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप पीछे हो जाएंगे टेक्नोलॉजी में और सामने वाला जो आपका कॉम्पिटिटर है वो आगे निकल जाएगा। तो रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड भले ही अनिल अंबानी की झोली में चली गई हो, लेकिन समय के साथ ना बदलना इनके लिए नुकसान साबित हुआ। वहीं रिलायंस जियो, मुकेश अंबानी, दोस्तों आपको पता है टेक्नोलॉजी के सेक्टर में मुकेश अंबानी की पकड़ काफ़ी तगड़ी है कहीं ना कहीं अनिल अंबानी से, जिसकी वजह से, जिसकी समझ है उनको अच्छे से, और जिसकी वजह से उन्होंने रिलायंस जियो लॉन्च किया और पूरे मार्केट के अंदर सफाया करके खुद को अपने आप में एक बहुत ही बड़ा इस्टेब्लिशमेंट दिखाया करके। बात करें दोनों भाई में, अनिल एंड मुकेश की, तो दोनों भाई में नरम कौन है? मेरा मतलब है दोनों भाई में सॉफ्टनेस किसके अंदर ज़्यादा है, अनिल के अंदर कि मुकेश के अंदर? देखिए, सबके अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं, लेकिन अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं यही कहूँगा मुकेश अंबानी के अंदर जो है सॉफ्टनेस कहीं अनिल अंबानी से बहुत ज़्यादा है। ये मुकेश अंबानी ये वही हैं जिन्होंने कोशिश नहीं करी अपने भाई से किसी भी तरीके से लड़ाई करने की, लेकिन अनिल अंबानी को बहुत जल्दी थी अलग अलग होने की और बहुत ही ज़्यादा इनको एक तरीके से प्राउड था अपने पोजीशन को लेकर के, बिलियनर की पोजीशन को लेकर के, और जिसकी वजह से कदम कदम पे लड़ाई करने से चूकते नहीं थे अनिल अंबानी। राइट, रंगीन दुनिया पसंद है इनको, काफ़ी ज़्यादा शौकीन भी हैं अनिल मुकेश अंबानी के मुकाबले में अगर देखा जाए तो। और इनकी जो शादी हुई वो एक हीरोइन से हुई, आपको ये बात पता है ना। वहीं मुकेश अंबानी अगर हम देखें दूसरी साइड तो इतना ज़्यादा शौकीन नहीं, एक सादा जीवन है उनका और एक सिंपल फैमिली के अंदर उन्होंने शादी करी। ऐसा नहीं है शादी वो भी एक हाई फाई हीरोइन से कर सकते थे, ऐसा नहीं कि उनके पास ताकत दौलत नहीं थी, लेकिन विचार की बात करें, लाइफ स्टाइल की बात करें तो सादगी है उनके अंदर भी, सिंपल लाइफ है। लेकिन वहीं अनिल अंबानी की बात करें तो सादगी तो है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, और शायद इसी की वजह से इनकी सादगी पूरी तरीके से इनको लेकर के डूब चली। अनिल अंबानी अगर मुकेश अंबानी के बराबर भी या उतना सॉफ्ट नहीं तो कम से कम उनकी बात को सुनने वाले होते, एटलीस्ट उनको वैल्यू देने वाले होते, उनकी रिस्पेक्ट करने वाले होते, तो शायद आज मुकेश अंबानी इनको ज़रूर किसी न किसी कोने में आके मदद ज़रूर कर सकते थे किसी न किसी स्टेप पे। और उन्होंने अंबानी सरनेम की इज्जत बचाने के लिए, आपको पता भी है, एक बार इनको जेल जाने से बचाया भी था, ये बात किसी से छुपी नहीं है। राइट, लेकिन
इसके अलावा भी इनको बहुत ही ज़रूरत है, क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, बहुत सारी इनकी कंपनीज इनके हाथ से निकल रही हैं। रिलायंस कैपिटल के ऊपर हम लोग जल्दी ही बात करेंगे, कुछ लेटेस्ट अपडेट उसमें भी आया हुआ है, राइट। तो इन चीज़ों को लेकर के जो है अनिल अंबानी को मदद की ज़रूरत है, और उनका भाई अगर इस समय मदद नहीं कर सकता तो कोई भी नहीं कर सकता। और भाई भी मदद तभी करेगा ना जब आप मदद के लायक रहेंगे। आप मदद के लायक ही नहीं रहेंगे तो भाई आपको मदद क्यों करेगा। आप उसी भाई से आप लड़ाई करते थे, उसी भाई को आप गलत साबित करते थे, आप अम्पोज करते थे कि ये भाई वही है जो नहीं चाहता है इस भाई को ग्रो करने देना। तो फिर आप इस तरीके की बातें अगर शुरू शुरू में कहेंगे तो डेफिनेटली वो भाई अगर आगे हो भी गया तो आपको मदद क्यों करेगा, बताइए ना क्यों करेगा। आपकी मदद तभी करता है ना जब आप उसकी कम से कम बात को मानते एटलीस्ट, या उसको समझते, या अपने आप को इतना ज़्यादा उस तरीके का उस लेवल का ना दिखाते जो मुकेश अंबानी को बैड फील कराता हो, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर जो है अनिल अंबानी को सोफिस्टिकेटेड होना चाहिए। और शायद कुछ भी कहिए, दोनों भाई चालू तो हैं, ऐसा नहीं है कि दोनों चालू नहीं है, दोनों चालाक हैं, दोनों चालू हैं, दोनों बिजनेसमैन हैं। लेकिन एक बिजनेसमैन सक्सेसफुल है और एक सक्सेसफुल आज की डेट में नहीं है। और नहीं है उसके पीछे कारण उसकी लाइफस्टाइल, उसके जीने का तरीका, सोचने का तरीका, और भी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं, राइट। और सोचे समझे बिना एक्सपेंशन करने की प्लानिंग करना, ये भी अनिल अंबानी के लिए एक बहुत ही ज़्यादा घटिया विचार, घटिया एक तरीका था जिसकी वजह से ये डूब गए। देखिए अनिल अंबानी जब घबरा करके आगे बढ़ने की कोशिश में कि भाई तो आगे निकल रहा है अब मैं भी निकलता हूँ आगे, तो फिर वहीं से आप गलत कर जाते हैं। सामने वाला आगे जा रहा है, तेज़ रेस में दौड़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी अपना हाथ पैर तोड़ करके उसके चक्कर में आगे बढ़ने की कोशिश करें। नहीं, अचानक नहीं हो सकता। अचानक करेंगे तो हाथ पैर टूटेगा ही टूटेगा, राइट। उसके लिए लंबी रेस के लिए तैयारी करनी पड़ती है, बहुत समय लगता है उसके लिए, कंसिस्टेंटली मेहनत लगती है, स्टडी तरीके से उसके ऊपर लगन बनानी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि झटके से देखा आगे बढ़ते हुए तो हम भी एक्सपेंशन करने की प्लानिंग करने लगे। रिलायंस कम्युनिकेशन, अलग अलग रिलायंस कैपिटल, रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस इंश्योरेंस, दुनिया भर की कंपनियां खोल दी, सबको रिलिस्टिंग करा दिया, सबसे फ़ंड उठा लिया इधर उधर से और शेयर होल्डर्स को डुबा दिया आखिरी में। तो ऐसे थोड़े होता है, राइट। तो बहरहाल आप लोगों का क्या ख्याल है। रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड को आज अगर हम देखें तो जिस हालत में कंपनी है, इस हालत में अगर मुकेश अंबानी के हाथ में होती तो शायद नहीं होती। जी हाँ, बिल्कुल मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ रिलायंस कम्युनिकेशन की ये हालत आज की डेट में नहीं होती, और ना होने देता मुकेश अंबानी। इसी कंपनी के स्पेक्ट्रम को यूज़ किया मुकेश अंबानी ने अपने रिलायंस जियो को खड़ा करने के लिए, ये भी बात किसी से छुपी नहीं है। लेकिन यहाँ पे भी अनिल अंबानी ने क्या समझदारी दिखाई और क्या बेवकूफ़ी किया, ये बात समझ में नहीं आया आज तक किसी को। कि समझ में आया कि इसके स्पेक्ट्रम को यूज़ करने दिया और उसी भाई को ये इतने तरीके से दोषी ठहराता रहा, और उसी भाई को इस कंपनी के स्पेक्ट्रम को यूज़ करने दिया पूरी तरीके से, और फिर भी आज की डेट में रिलायंस जियो इतना ज़्यादा कमा रहा है, इतना ज़्यादा कमा रहा है। रिलायंस कम्युनिकेशन अपने स्टेक होल्डर्स को डुबा रहा है, परेशान कर चुका है, पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट कर चुका है, लेकिन कोई सुनने और देखने समझने वाला नहीं है। आपका क्या ख्याल है दोस्तों। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू चाहें तो शेयर कर सकते हैं। दोनों भाइयों में कौन सबसे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स एंड टेक केयर। हम आगे मिलेंगे कुछ और चर्चा करते हुए। आर कॉम के ऊपर चर्चा जारी रहेगी अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से। टेक केयर।